तो ड्रैगन बॉल फैंस, तुमने ये तो कभी ना कभी सोचा ही होगा कि वेजिटा और गोहान की कभी फाइट क्यों नहीं होती है, खास करके उनके फीस्ट फॉर्म को आपस में लड़ते हुए क्यों नहीं दिखाया जाता है, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक तो दिखाई देती है, लेकिन उनमें से पावरफुल है कौन। तो आज ऐसी ही फैन मांगा को मैं लेके आया हूँ जिसे डार्क हान जीरो ने बनाया है, जिसकी स्टोरी इन दो सेयंस पे ही ज्यादा फोकस करती है और इसकी स्टोरी को मैक्स सेल के खत्म होने के बाद से दिखाया गया है और इस मांगा का नाम है द प्राइड ऑफ द बीस्ट। और इस फैन मांगा की स्टोरी ग्रेनोला आर्क और सुपर हीरो आर्क के मैक्स सेल के खत्म होने के बाद से जुड़ी है, जिसमें बीस्ट गोहान की फॉर्म हमें दिखा दी गई है। और इस फैन मांगा की स्टोरी में हमें वेजिटा गोहान की इस बीस्ट गोहान की पावर को जांचता हुआ दिखाई देगा, जिसमें तुम्हें बहुत भारी एक्शन देखने के लिए मिलेगा। और ये मांगा काफी ज्यादा अच्छी तरह से बनाई गई है और ये काफी अच्छी है। और अगर मेरा नरेशन तुम्हें अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना। तो अब सीधा इसकी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और कहानी की शुरुआत बीरस के प्लेनेट से होती है, जिसपे काफी तेज पावर के ऑरा दिखाए जाते हैं और वो काफी तेजी से वहाँ बढ़ते हुए दिखते हैं। और वहाँ हम देखते हैं ब्रोली को, जो कि अपनी बेकाबू फॉर्म में होता है और काफी तेज खुद को पावर अप कर रहा होता है। और पावर अप करते हुए वो चिल्ला रहा होता है और खुद को बहुत तेजी से पावर अप कर रहा होता है, जिसके सामने गोकू और वेजिटा अपनी सुपर सेयन ब्लू फॉर्म में खड़े होते हैं और वो भी अपनी उस फॉर्म में पावर अप के साथ होते हैं। और उसी वक्त उनका ध्यान दूसरी तरफ भी जाता है और फिर वेजिटा कहता है कि बुल्मा शायद से हमें बुला रही है, लगता है कुछ इमरजेंसी आई है। और वैसे भी अब मुझे इस मॉन्स्टर के साथ और ट्रेनिंग नहीं करनी है, क्योंकि मुझे अब इससे लड़ने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। क्या रॉड, जो तुम्हें करना है करो, लेकिन जल्दी करो। अब ऐसा कह के वेजिटा अपनी सुपर सेयन ब्लू फॉर्म से सीधा अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और गोकू वेजिटा की बात को सुन के अब खुद को पावर अप करने लगता है और काफी तेजी से पावर अप करता हुआ वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में बदल जाता है और ब्रोली को देखने लगता है। और ब्रोली भी अब बिल्कुल बेकाबू होके खुद को एक बहुत बड़े रेस के साथ एक पावर अप देने लगता है और उसका ऑरा जमीन से आसमान को छू रहा होता है, जिसे देखकर गोकू हैरान होता है और कहता है शांत हो जाओ ब्रोली। लेकिन अब यहाँ ब्रोली अपना होश खो चुका होता है, जिसे देखकर अब गोकू अपना एक हाथ ब्रोली की तरफ करते हुए वहाँ मुस्कुरा रहा होता है। और उसी वक्त ब्रोली काफी तेज पावर अप करते हुए ही वो गोकू की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है और पूरे गुस्से में गोकू पर अटैक करने के लिए जाता है। और गोकू भी ब्रोली को देखकर सीधा उसी की तरफ बढ़ता है, जहाँ वो दोनों आपस में टकराते हैं। और गोकू ब्रोली के पंच को आता हुआ देखकर अपने ऑरा को वहीं बढ़ाता है और अपने ऑरा से ही ब्रोली के पंच को रोक देता है और उसे डॉच करके एक पावरफुल पंच ब्रोली के पेट में दे मारता है, जिसे खाकर ब्रोली भी एकदम चौंक जाता है और वहां ठहर जाता है। और जैसे ही ब्रोली गोकू पर ध्यान दे ही रहा होता है कि गोकू तुरंत ब्रोली के पीछे जाकर एक कामेहामे वेव काफी तेजी से उसके ऊपर कर देता है और वो वेव काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसे खाकर ब्रोली काफी दूर जाके गिरता है। अब यहाँ दोनों की लड़ाई शांत हो जाती है और गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ही सीधा ब्रोली के पास पहुंच जाता है और उसे उठाने लगता है। और ब्रोली भी यहाँ अब नॉर्मल हो चुका होता है और गोकू ब्रोली को उठाते हुए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो ब्रोली? मैं जानता हूँ तुम इस चीज को लेकर काफी ज्यादा बेचैन हो कि तुम अपनी पावर्स को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, लेकिन हम इसे जैसे तैसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है? ब्रोली अब गोकू का हाथ पकड़ते हुए उठता है और कहता है ठीक है। अब गोकू ब्रोली को हराने के बाद अर्थ पर जाता है और बुल्मा से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था। बुल्मा अब यहाँ पर सब एक्सप्लेन करती है कि कैसे अर्थ पर एक और बार सेल मैक्स जिंदा हो गया था, जो कि पूरे इस अर्थ को खत्म करने वाला था, लेकिन गोहान ने ये सब संभाल लिया और एक नई पावर को जगाया, जिसके बारे में गोहान भी अब सब कुछ वेजिटा और गोकू को समझाता है। और अब गोकू और वेजिटा यहाँ गोहान से बात करते हैं और गोकू पूछता है कि तुमने सेल को हराया, और गोकू भी फिर यहाँ बताता है कि हम फ्रीजा से दोबारा लड़े, वो भी उसके ब्लैक फ्रीजा फॉर्म में। और अब यहाँ गोहान समझाता है कि जिस सेल से मैं लड़ा था वो वैसा नहीं था जिससे आप पहले लड़े थे, वो बहुत अलग वर्जन था, वो काफी ज्यादा बड़ा था। फिर गोकू कहता है कि अच्छा, एक जायंट सेल, ये तो बढ़िया था, वैसे क्या हुआ था? अब इसी बीच में वेजिटा कह देता है कि चुप करो, मुझे ये सब नहीं जानना। गोहान तुम बताओ कि तुमने क्या किया। अब गोहान यहाँ समझाने लगता है कि मैंने इस बैटल में एक नई पावर को रिलीज किया, जो कि मेरे अंदर ही छुपी थी, जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। वैसे अब मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि ये सही से काम कैसी करती है, लेकिन मैं इस पावर का टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करती है। अब गोकू हंसते हुए कहता है कि ओ अच्छा, तो अब मुझे तुम्हारे खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अब जैसे ही गोकू ये कहता है, वेजिटा उसे रोक देता है कि इतनी जल्दी नहीं, तुमने बहुत ज्यादा मजे ले लिए ब्रोली के साथ, अब ये मेरी बारी है। गोकू ये सुन के मुंह बनाते हुए कहता है कि रुको, तुमने ही तो कहा था कि ब्रोली को जल्द ही हराओ। फिर वेजिटा कहता है कि वैसे तुमसे ये किसने कहा कि मैं जो तुमसे कहूँ वो तुम्हें करना है? गोकू ये सुन के चौंकता है कि क्या? फिर वेजिटा कहता है कि चुप करो, अपनी परेशानी बताना बंद करो। वैसे तुम बहुत ज्यादा सॉफ्ट तरीके से गोहान से पेश आते हो, तो इसलिए उसकी नई फॉर्म को अब
मैं ही टेस्ट करूंगा। तो चलो गोहान, अब तुमने क्या क्या पाया है वो सब मुझे यहाँ दिखाओ। अब ऐसा बोल के वेजिटा गोहान के सामने खड़ा हो जाता है और उसे लड़ने के लिए बोलने लगता है, जिसे देखकर गोहान कहता है कि हाँ मैं दिखाऊंगा। अब ऐसे कह के गोहान अपनी फाइट का स्टैंस लेता है और अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर वेजिटा भी अब पावर अप करता है। जिसे देखकर वेजिटा कहता है कि ये तो तुम्हारी वही फॉर्म है ना जो तुम माजिन बू के सामने लड़ने के लिए लाए थे। वैसे तुम्हें ये लगता है कि तुम बिना किसी ट्रेनिंग के साथ मेरे सामने इससे टिक पाओगे। अब ऐसा कह के वेजिटा एक तेज पावर अप करने लगता है और खुद को सुपर सेयन में बदल लेता है और सुपर सेयन 2 में बदलने के बाद मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें संभालने के लिए तो ये सुपर सेयन 2 ही बहुत है। अब ये सुनकर गोहान भी मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कमजोर मान पाओगे। अब ऐसा गोहान कह ही रहा होता है कि वो आधे में ही रुककर एकदम चौंक जाता है, क्योंकि वेजिटा काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर गोहान एकदम चौंक जाता है और वेजिटा तुरंत उसके पास जाकर उसके नीचे बैठकर एक पावरफुल पंच उसके पेट पे मारने की कोशिश करता है, जिसे गोहान डॉज कर दूर हो जाता है और वेजिटा को हवा में फेंक देता है। और वेजिटा हवा में जाकर अब रुकता है और कहता है कि आखिरकार उसने अपने इस पावर लेवल के साथ भी अपने गार्ड को एनिमीज के सामने नीचे करना छोड़ दिया है। अब वेजिटा ऐसा कहता ही है कि गोहान बिल्कुल ध्यान से उसे सुन रहा होता है और वेजिटा फिर कहता है कि वैसे मैं तुम्हारी उस ट्रांसफॉर्मेशन से लड़ने आया था, तो इसलिए मुझे अपनी वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ। अब ये सुनकर गोहान एकदम चौंक जाता है और हंसते हुए कहने लगता है कि वैसे मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं उसे कैसे जगाऊं, ये बस जाग गई थी जब मुझे पिकलो के लिए गुस्सा और कुछ फीलिंग एकदम जागी तो वो पावर भी एकदम जाग गई। वैसे मैं ये नहीं जानता हूँ कि उसे कैसे जगाऊं। अब ऐसा कहकर वो हंसने लगता है, जिसे सुनकर वेजिटा एकदम चिढ़ जाता है और काफी तेज पावर अप करते हुए खुद को सुपर सेयन ब्लू में बदल लेता है और काफी गुस्से में उसे देखने लगता है और उसके सामने अपने हाथ को करते हुए एक पावरफुल अटैक को अपने हाथ में जमा करने लगता है और कहता है कि मुझे वो दिखाओ जो मेरे समय के लिए काबिल है। मैं यहाँ किसी कमजोर पर अपना समय बर्बाद नहीं करने आया हूँ। अच्छा होगा कि तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओ। अब वेजिटा की ये बात सुनकर गोहान भी एकदम चिढ़ जाता है और गोकू नीचे से चिल्लाते हुए कहता है कि वो वेजिटा, तुम्हें लगता नहीं है कि तुम ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो? वैसे ये बहुत ज्यादा हो गया है। अब गोहान ये सुनकर मन में कहता है कि वो सही है कि वेजिटा अपनी पावर को कुछ ज्यादा ही बाहर निकाल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे पिता भी मेरी पावर पर और मेरी एबिलिटी पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। अब गोहान ये सोच ही रहा होता है कि वेजिटा ऊपर से कहता है कि वैसे तुम अगर इसमें अपनी टांग अड़ाओगे तो मैं इसे यहीं मार दूंगा। ये इसके लिए असलियत में किसी से लड़ने का समय है। अगर इसे लगता है कि ये हमारी पावर को मैच कर सकता है, जहां हमने अपनी ट्रेनिंग में कई साल बिताए हैं और काफी खतरनाक लड़ाइयों में लड़े हैं, तो गोहान इसको याद रखना, ये जो एनर्जी है मैं अभी शूट कर दूंगा, जो कि इस पूरे अर्थ को तबाह कर देगी, जिसे तुम रोक भी नहीं पाओगे। अब ये सुनकर गोहान बिल्कुल चिढ़ जाता है और उसको देखने लगता है और वेजिटा अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए एक बिग बैंग पावर अटैक बनाता है और सीधा अर्थ की तरफ एम करके रखता है, जिसे देखकर गोकू भी एकदम चौंक जाता है और उसे देखते हुए मन में ही कहता है कि अगर मैं गोहान को गुस्सा होने के लिए कहता हूँ तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने वेजिटा को पहले ही बहुत गुस्सा कर दिया है। वैसे अगर मैं चुप रहूं तो यही अच्छा है। अब गोकू गोहान को देखते हुए कहता है कि ये तो काम कर रहा है और अब गोहान यहाँ काफी तेज पावर अप करता हुआ दिखाई देता है और गोहान यहाँ खुद की पावर काफी तेजी से बढ़ाने लगता है, जिसे देखते हुए ही वेजिटा अपनी अटैक को वहाँ रिलीज कर देता है और गोहान ये देखकर कहता है कि करो, ये मेरा टाइम है जहाँ मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और ऐसा कहते हुए ही सीधा वेजिटा के अटैक की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है और अपने एक हाथ से उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और खुद को पावर अप करते हुए ही उस अटैक को रोकने लगता है, जिसे देखकर वेजिटा कहता है कि अगर मैं चाहूँ आज ही इस अर्थ को खत्म करना तो मैं इसे कर पाऊंगा और तुम इस चीज से मुझे रोक भी नहीं पाओगे, जिसके साथ तुम्हारी फैमिली भी कुछ ही मिनट में खत्म हो जाएगी। वैसे इसे बोलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि तुम्हारी ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है मेरे और तुम्हारे पिता के मुकाबले में, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम किसी पे भी तुरंत बिलीव कर लेते हो, जो कि तुम्हारी एकदम चौंकाने वाली पावर को भी रिलीज नहीं कर पाती। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारी ऐसे समय पर तुम्हारी वो खतरनाक पावर रिलीज हो जाएगी। अब वेजिटा ऐसा कहने के बाद एक और पावरफुल की अटैक सीधा गोहान की तरफ मार देता है और गोहान का ध्यान पहले वाले अटैक को रोकने में होता है, तो वो दूसरा अटैक सीधा उसी को लगता है, जिसे खाकर गोहान सीधा जमीन की तरफ गिरता है और उसका कंधा भी घायल हो जाता है। अब गोहान अपने कंधे को पकड़कर वहाँ बैठ जाता है और वहीं हम देखते हैं कि चोट खाने के तुरंत बाद ही गोहान खुद को एक पावरफुल ऑरा के साथ भर लेता है और खुद को पावर अप करने लगता है, जहाँ हमें उसके बीस्ट गोहान की एक झलक दिखने लगती है और वहीं गोहान मन में ही कह रहा होता है कि धत, वैसे भी ये सही कह रहे हैं,
हर बार मैं अपनी पावर को ये सोचकर बढ़ाने लगता हूँ कि कोई न कोई आएगा और मेरी मदद करेगा और मेरी गलतियों को ठीक करेगा। अब गोहान यही सोचते हुए सबके बारे में सोचने लगता है और वहाँ वो पिक्लो अपने पिता और वो सबके बारे में सोचता है और कहता है कि उन सभी ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला है और उन्होंने हर बार मुझे बचाया भी है, जिनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया और मैं हमेशा पीछे हट गया। और फ्रीजा भी दोबारा जब जिंदा होके आ गया था तो मैं लगभग मर ही चुका था और वहाँ पर भी मुझे बचाने वाले मेरे डैड और वेजिटा थे जिन्होंने मुझे बचाया था। मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए काफी ज्यादा कमजोर हूँ और अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपने खतरे से अपनी फैमिली को भी नहीं बचा पाऊंगा। और अगर पिछले खतरों को देखा जाए मेरा सबसे प्यारा परिवार भी उसकी वजह से चला जाता। अब गोहान ये सोचते हुए ही काफी ज्यादा घबरा और गुस्से में भर जाता है और खुद को पावर अप करने लगता है। और वहाँ अब गोहान के गुस्से का बांध टूटता है और वो अपनी सोई हुई ताकत को एक बार फिर से जगाता है और खुद को उस फॉर्म में बदलने लगता है, जिसे देखकर वेजिटा भी कहता है कि उसने अभी अभी मेरे बिग बैंग अटैक को बिल्कुल बेकार कर दिया। ये फीलिंग आखिर है क्या? अब यहाँ गोहान काफी तेज खुद को पावर अप कर रहा होता है और उसके चारों तरफ एक ब्लू ऑरा के साथ साथ एक लाल ऑरा भी दिखाई देता है, जिससे वो खुद को पावर अप कर रहा होता है। और गोहान एक बीस्ट की तरह भी दिखाई दे रहा होता है, जहाँ उसकी आंख लाल खून जैसे ऑरा से भरी होती है और गोहान अपनी चीखों के साथ खुद को पावर अप करते हुए उस जगह को पूरे चमक से भर देता है और खुद को अपने एक नए फॉर्म में बदल देता है, जो कि होता है बीस्ट गोहान। अब गोहान वहाँ खुद को पावर अप करके खड़ा होता है और ठीक वेजिटा की तरफ देख रहा होता है, जहाँ उसका ऑरा चारों तरफ फैल रहा होता है और गोहान एक पूरे बीस्ट की तरह दिखाई देता है। और इस फैन मांगा का चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो इस फैन मांगा का ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 अभी तक आया नहीं है, जो कि जब भी आएगा मैं तुम्हारे लिए उसका पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। अब अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और मेरा नरेशन अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना और मुझे पर्सनली जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।